पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर लाहौर में अदालती हिदायत के तहत स्कूल और दफातर की हफ्तेवार छुट्टियों का ऐलान किया गया है। और ये खास छुट्टियां किसी जश्न या त्यौहार मनाने के लिए नहीं, बल्कि पंजाब भर में छाई हुई स्मॉग के मुज़िर असरात से बचने के लिए दी गई हैं। स्मॉग की वजह से जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से गले भी ख़राब हो रहे हैं और उसी की वजह से जो है बाकायदा क्या कह लें कि बीमारियां जो है बहुत ज़्यादा जन्म ले रही है। पिछले 5 सालों से हमें स्मोक का सामना करना पड़ता है और उसके लिए हम टाइम से पहले कोई इकदाम नहीं करते और फिर उसके बाद होता ही है कि छुट्टियाँ दे दें, दफातर बंद कर दें, टाइमिंग कम कर दें, मार्केट्स बंद कर दें। ये हल नहीं है। पंजाब में ये सूरत हाल कोई नई बात नहीं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान वाक़े सरहदी बंदिशों से आज़ाद स्मॉग के ये गंभीर बादल गुज़िश्ता कई बरसों से सूबे के दोनों अतराफ मौसम सरमा में गज़ब ढाने लगे हैं। कारोबारी ज़िंदगी मुअत्तल और सांस लेना दुश्वार हो जाता है। हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता और सड़क पर गाड़ियां एक दूसरे से टकराती रहती हैं। लाहौर जो है ना स्मोक में जो है ना पहले नंबर पे आ रहे हैं। इसका जो है ना गवर्नमेंट को होना चाहिए कि इसका कोई हल निकालना चाहिए। आप देखें कि बच्चों का हर्ष कितना हो रहा है, स्कूल बंद हो रहे हैं और कारोबार के हवाले से भी मामला जो है उन्होंने बॉन्ड करना शुरू कर दिया। उनको माशी हालात हमारे मुल्क के वैसे ही हैं। स्मॉग या स्मोक फॉग फ़ज़ाई आलूदगी की एक ख़ास किस्म है। ये धुंध या कोहर की तरह फैलकर माहौल को मुकम्मल या जुज़वी तौर पर धुंधला और कसीफ कर देती है। स्मॉग फैल जाने की सूरत में करीब का मंजर दिखाई देना भी मुश्किल हो जाता है। शिद्दत की सूरत में हद नज़र सिफर हो जाती है। इसकी कसाफत आंखों और गले में तकलीफ, सांस लेने में दुश्वारी और सेहत से मुताल्लिक दीगर पेचीदगियों का सबब बन सकती है। पेड़ पौधों को भी इससे शदीद नुकसान पहुंच सकता है। लफ्ज़ स्मॉग सबसे पहले 20वीं सदी के आगाज में इस्तेमाल हुआ। उस वक्त लंदन के शहरी हर तरफ फैल जाने वाली आलूदा धुंध से परेशान थे। इन हालात के पेश नज़र सन 1905 में शहर के एक प्रोफेसर और तबीब हैरल्ड डिस्फो ने 2 अंग्रेजी अल्फाज यानी स्मोक और फॉग मिलाकर स्मॉग का लफ्ज़ अपने एक मजमून में पहली बार इस्तेमाल किया। यानी आलूदा धुएं और कुदरती धुंध का मिलाप ही इस मुज़िर फ़ज़ाई मुरक्कब और इसके लिए इस्तेमाल होने वाली इस्तिलाह की बुनियाद है। स्मॉग में शामिल धुआं या आलूदगी पैदावारी सरगर्मियों और नतीजे में बनने वाले फुजले के जलाने से पैदा होती है। इस अमल में ईंधन से चलने वाली छोटी बड़ी मशीनें, फैक्ट्रियां और कारखाने बुनियादी किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल से चलने वाले फ़ज़ाई, बहरी और बर्री ज़राए आमदोरफ्त, कोयला और लकड़ी का बतौर ईंधन इस्तेमाल और फसलों के बाकियात का जलना स्मोक की पैदावार के असल असबाब हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स में हम टॉप 3 में आ रहे होते हैं। पहले नंबर पर लाहौर होता है, तीसरे नंबर पे कराची होता है। हम टॉप 5 में ही इस तरह से सर्कुलेट कर रहे होते हैं। ऐसा इसलिए है कि हम इन गैसेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। फसलें जलाने वाला जो होता है जो कि बहुत हद तक कंट्रीब्यूट करता है स्मोक के अंदर, ये जो सारी चीज़ें हैं ये विंटर क्रॉप्स या समर क्रॉप्स के एंडिंग के ऊपर जो है, जब विंटर सीज़न आ रहा होता है उस दौरान ये प्रोसेस जो है वो बढ़ जाता है। बुनियादी तौर पर ओजोन पर मुश्तमिल स्मोग में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे मुज़िर अज्जा भी शामिल होते हैं। मेगा सिटीज़ में जो ट्रैफिक जैम्स का जो सिलसिला होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बहुत ज़्यादा जमा होती है। पीक आवर्स होते हैं, एक सुबह का टाइम होता है, एक शाम का टाइम होता है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन में बहुत ज़्यादा जो है वो इजाफा देखा गया है। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के 2 बड़े शहर कराची और लाहौर माहौलियाती मयार के तनाजुर में दुनिया में आलूदा तरीन शहरों में नुमायां हैं। लाहौर में ताज़ा सूरत हाल इस बार भी फ़ज़ाई आलूदगी के सबब स्मॉग की सतह बढ़ जाने से ही पैदा हुई है। इंडस्ट्रियल सेक्टर को बाउंड करने की ज़रूरत है कि वो जो भी एयर में चीज़ें डंप करें उसको प्रॉपर ट्रीट करें। जो हमारे इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, नेशनल इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की हम बात करें या प्रोविजनल लेवल पर हम इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की बात करें, तो हमें उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। माहिरीन के मुताबिक स्मॉग की सूरत हाल मौसम सरमा में शिद्दत इख्तियार करती है, लेकिन इसका सबब बनने वाली आलूदगी सारा साल फ़ज़ा में मौजूद होती है। सारा साल आलूदगी तो रहती ही है, वो तो एक ऑब्वियस सी बात है।
स्मोग अगेन, क्योंकि जब मौसम ठंडा होता है, विंड पैटर्न चेंज होते हैं, हवा का फ्लो रुकता है, तो वो बेसिकली जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो एयर पोल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो एक जगह पर एक एरिया में कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। हम गवर्नमेंट सतह पे तो हम कोशिश करते हैं, लेकिन सनतकारों को भी ज़ाहिर है वो ज़िम्मेवार शहरी बनना चाहिए। उनको खुदकार तरीके से अपने जो है वो प्लांट्स लगाने चाहिए, ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के तहत गुज़िश्ता साल की गई एक तहकीक के मुताबिक लाहौर में रहने वाले अफराद की मुतवक्का औसत ज़िंदगी आलूदगी की मौजूदा सूरत हाल पर फौरी काबू पाने की सूरत में 4 साल तक बढ़ सकती है। तहकीक में ये भी बताया गया है कि इस सूरत हाल के बाइस पाकिस्तानी शहरियों की ज़िंदगी औसतन 9 माह घटती जा रही है। स्मॉग है और ये जो एयर पोल्यूशन है, ये बेसिकली दमे के मरीज़ों को और जो जिनको इससे एलर्जी होती है उनके लिए तो नुकसानदेह है ही, लेकिन आम आदमी के लिए भी जो है ये आहिस्ता 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 उसके लंग्स को जो है वो डैमेज करता चला जाता है। ये भी कहा जाता है कि स्मोक से होने वाले अमराज की अलामात उमूमन फौरी तौर पर नुमायां नहीं होती, लेकिन ये सूरत हाल मूजी अमराज का सबब बन सकती है। लाहौर में स्मोक पर काबू पाने के लिए मसनूई बारिश का मंसूबा तजवीज़ किया गया है। कहा जा रहा है कि 10 करोड़ रुपए की लागत से लाहौर के 1.5 करोड़ से ज़ायद शहरियों को स्मोक जैसी आफत से निजात दिलाई जा सकती है। मसनूई बारिश के लिए 2 से 4 हज़ार फीट की बुलंदी से बादलों पर सोडियम क्लोराइड और सिल्वर आयोडाइड समेत चंद कीमियाई अज्जा छिड़क दिए जाते हैं। फिर ये अज्जा बर्फीले क्रिस्टल्स की सूरत इख्तियार करके बारिश का सबब बन जाते हैं। लाहौर के शहरी इस मंसूबे पर अमल दरामद के मुंतज़िर हैं। उम्मीद है कि बादलों पर कीमियाई अज्जा के छिड़काव का ये इरादा शहरियों के जख्मों पर मजीद नमक छिड़कने का जवाज़ नहीं बनेगा।